दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी का कानपुर में एक भव्य मंदिर कैनाल रोड पर स्थित है, जहां पर पिछले 27 वर्षों से फरवरी माह में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इसी क्रम में दिनांक 6, 7, 8 को कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजन की जा रही है, जिसके दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें रथ यात्रा, भगवान तिरुपति महाराज की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं मंदिर के महंत ऋषि कुमार दुबे ने बताया कि यह कार्यक्रम लोक कल्याण की भावना से प्रति वर्ष कराया जाता है, जिसका उद्देश्य तिरुपति बालाजी जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनका अभिषेक पूजन हवन के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनों को नमो वेंकटेशाय। भगवान तिरुपति बालाजी का 27वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव हुलागंज क्षेत्र में तिरुपति बालाजी मंदिर में संपन्न हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन अंकुरार्पण, ध्वजा पूजन और गरुड़ ध्वज आरोहणम होगा, जो तिरुपति से पधारे आचार्यों द्वारा संपन्न किया जाएगा। दूसरे दिन भगवान का पंचामृत कलशाभिषेक, मंगलमाल सेवा आदि होगी और उसके बाद तीसरे दिन भगवान की भव्य शोभा यात्रा बारात निकलेगी और बारात क्षेत्र भ्रमण करते हुए गंगा जी के दर्शन करेगी। उसके पश्चात वापस आएगी और आने के बाद भगवान का धूमधाम से पद्मावती के साथ ब्याह यानी कल्याण उत्सव संपन्न कराया जाएगा। भक्तों को खजाना वितरण किया जाएगा और भंडारे का प्रसाद दिया जाएगा। के हुलागंज के रहने वाले हैं। जब से बचपन से हम लोग ने होश संभाला है, भगवान की सेवा करते हुए हम लोग हर साल वार्षिक उत्सव मनाते हैं। 27 साल हो चुके हैं हम लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं। ये 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है। इसमें भगवान की सेवा हम लोग को प्राप्त होती है, यही हम लोग चाहते हैं। भगवान की सेवा हम लोग भारतवर्ष में मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन है और मंदिर जो है आस्था से जुड़े रहते हैं। और तिरुपति बालाजी हिंदुस्तान का ऐसा मंदिर है जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मंदिरों में की श्रृंखला में एक है। महाकालेश्वर तिरुपति बालाजी वैष्णो देवी के उसी क्रम में आता है। और कानपुर के घंटा घर के पास में कैनाल रोड पर एक वेंकटेश जी का मंदिर, जिसमें पिछले 27 वर्षों से एक परंपरा चली आ रही। इनके कार्यक्रम पूजन की और 3 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें दूर दूर से आए हुए भक्तगण हिस्सा लेते हैं और कई दूर से बंगलौर से, कर्नाटका से भी कुछ कलाकार आते हैं। और मंदिर की का जो वैदिक महत्व है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के महंत ऋषु दुबे जी हैं। ऋषु जी, जो ये कार्यक्रम आप लोग आयोजित करा रहे हैं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो सभी को नमो वेंकटेशाय। देखिए, ये भगवान तिरुपति बालाजी की स्थापना 1999 में हुलागंज क्षेत्र में की गई थी, ताकि लोगों का जन कल्याण हो सके और तिरुपति बालाजी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि दक्षिण भारतीय मंदिर है ये और इनके बारे में लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है। तो हम लोग क्योंकि वहाँ 27 साल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये हुआ कि यहाँ पर भी अगर बालाजी का मंदिर प्रतिष्ठित हो जाएगा और भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो लोगों को भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो सकेगा। ये जो कार्यक्रम आप लोग आयोजित करा रहे हैं, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम ये इसके बारे में बताइए, क्या क्या है? जी, यहाँ प्रमुख रूप से सभी वो कार्यक्रम होते हैं जो वहाँ आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी में होते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम कराने के लिए आंध्र प्रदेश से ही आचार्य धीरज और आचार्य अर्पित आते हैं। और वहीं का साउथ इंडियन पैटर्न म्यूजिक जो नादेश्वरम बोला जाता है, जो हमारे साईं रामकृष्ण और रंजीत भैया जो मृदंग बजाते हैं, ये लोग आकर पूरा संपन्न कराते हैं। पहले दिन के कार्यक्रम में अंकुरार्पण और गरुड़ ध्वज पूजन होता है और भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। दूसरे दिन के कार्यक्रम में भगवान का पंचामृत कलशाभिषेक दूध दही आदि से किया जाता है और शाम को भगवान की मंगलमाल सेवा होती है। और तीसरे दिन बड़े ही भव्य गर्मजोशी के साथ भगवान की बारात निकलती है। अनेक रथ होते हैं उसमें भगवान के साथ में, जो हमारे उत्तर भारतीय पद्धति के रथ हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को उत्तर भारतीय भगवानों के दर्शन भी हो जाएं, इसलिए राधा कृष्ण गणेश जी आदि के रथ होते हैं। शाम को भगवान का कल्याण उत्सव यानी विवाह संपन्न कराया जाता है माता पद्मावती और लक्ष्मी जी के साथ, और उसके बाद भगवान का खजाना और लड्डू प्रसाद दिया जाता है और भंडारे का प्रसाद सबको देकर ये उत्सव संपन्न होता है। जो आप वेंकटेश भगवान, इनका क्या महत्व है, कुछ इनके बारे में बताइए। देखिए, वेंकटेश भगवान विष्णु का ही अवतार हैं और प्रमुख रूप से ये धन के देवता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने माता पद्मावती से ब्याह करने के लिए कर्ज लिया था माता लक्ष्मी से। वो कर्ज चुका ना पाने के कारण कलयुग में ये भक्तों से लेकर माता को पहले कर्ज चुकाते हैं और उसके बाद दुगना करके भक्तों को देते हैं। तो इसलिए प्रमुख रूप से धन के ही देवता कहे गए हैं और कहते हैं इनकी पूजा करने वाले को कभी भी धन की हानि या धन की आपदा नहीं होती है।
मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग भगवान के समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, अधिक से अधिक गोविंदा नाम उच्चारण करें और अपना जन कल्याण करें और भगवान से धन और अनुग्रह की प्राप्ति करें। गोविंदा। जैसा कि आपने देखा, बताया, जो मैन था यहाँ के, कि ये जन कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है और पीछे 27 वर्षों से इस कार्यक्रम को जन सहयोग से ये आयोजित कराते आ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य केवल जन कल्याण है और लोगों का जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो एक अलग ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे और उनको कभी कोई भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन विष्णु के साथ न्यूज़ प्लस कानपुर, आलोक शर्मा।